सितंबर का महीना गार्डनर्स के लिए बहुत ही खास समय है। इस समय हर गार्डनर्स को कुछ खास काम करने की आवश्यकता होती है। अनुभवी गार्डनर्स सितंबर की महीने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे ही कुछ खास काम जो आपको सितंबर के महीने में कर लेना चाहिए। पहला, डिफोलिएशन। अगर आप बॉन्साई के शौकीन हैं, आपके कलेक्शन में बॉन्साई है, चाहे वो ट्रेनी बॉन्साई हो या मैच्योर्ड बॉन्साई, इस समय आप डिफोलिएशन का काम कर सकते हैं। सितंबर में डिफोलिएशन करने से, जिसके लिए हम डिफोलिएशन करते हैं अर्थात बैक बार्डिंग, बहुत ही अच्छे होते हैं। पेड़ के सारे वृद्धि पेड़ के शीर्ष में होते हैं या किसी शाखा के शीर्ष में होते हैं। अगर आप इस समय डिफोलिएट करेंगे पेड़ को, तो आपको पीछे भी नए बर्ड्स मिलते रहेंगे। इस समय आप डिफोलिएशन करके बॉन्साई पर नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपका बॉन्साई पर पत्तों की आकार भी कुछ हद तक छोटी हो जाती है। और एक लाभ आपको डिफोलिएशन के द्वारा मिलते हैं, सारे पत्तियां गिरा देने से पेड़ पर कोई कीड़े मकोड़े की आक्रमण हो चुका है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। दूसरा काम सितंबर में जो आपको करना चाहिए वो है प्रूनिंग। बॉन्साई हो, चाहे ट्रेनी बॉन्साई हो या कोई परमानेंट प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट जैसे हिबिस्कस, आप इस समय छंटाई कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो। अगर किसी प्लांट में प्रूनिंग की जरूरत है तो आप ये सितंबर के महीने में कर सकते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मॉनसून में जो एनर्जी पेड़ कलेक्शन करके रखता है, इस समय प्रून करने से वो सारे एनर्जी नए ग्रोथ में यूज होते हैं और आपको बहुत सारे रेमिफिकेशन मिलते हैं और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको मिलते हैं, जिससे आने वाले सीजन में आपको ज्यादा से ज्यादा फूल, फल और फॉलिएज मिलेगा। जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीना पेड़ों के लिए ग्रोइंग सीजन है। इस समय ये आराम से बढ़ते हैं। प्रूनिंग के बाद जो काम आप सितंबर में कर सकते हैं वो है रिपोर्टिंग। कोई भी प्लांट जो आपको लगता है कि पॉट या सॉइल चेंज करने की आवश्यकता हो गई है, वो आप सितंबर के महीने में बेझिझक कर सकते हैं। पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप बेझिझक रूट प्रून भी कर सकते हैं और मेन रूट बॉल को हानि ना पहुंचाकर आप रूट प्रून कर सकते हैं और इसे रिपोर्ट करके, नए सॉइल में रिपोर्ट करके अच्छे तरह से पानी देकर 7 दिनों तक आप शेड के नीचे रखिए। फिर इसे आप धूप में निकाल सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका नए ग्रोथ आपको मिल जाएगा। चौथा काम जो सितंबर में किया जाना चाहिए वो है गमले में से खरपतवार यानी वीड्स, घास फूस जो बन जाते हैं मॉनसून में, जिसे मॉनसून में हटाना ठीक नहीं होता है। सॉइल इरोशन, ये बहुत हद तक सॉइल इरोशन रोकता है। जोरदार बारिश होते हैं तो पॉट में से मिट्टी वॉश आउट होकर निकल जाने से ये रोकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं मॉनसून में कोई वीड्स गमले से ना हटाए, लेकिन सितंबर में आपको वीड्स हटाना होगा। सितंबर में अगर आप वीड्स साफ नहीं किया तो आगे जाकर आपको पेड़ का उतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा। इस समय
गमले में 1-2 दिन के लिए पानी रोक दीजिए। मिट्टी का ऊपरी हिस्सा सूख जाने के बाद आप वीड्स निकालिए। गीले मिट्टी में से आप अगर वीड्स निकालने जाएंगे तो वीड्स के जड़ों के साथ बहुत सारे मिट्टी भी निकल आते हैं। इसे रोकने के लिए आप ड्राई मिट्टी में से वीड्स निकालिए। वीड्स निकालने के बाद 5वां काम जो अभी आपको करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण काम वो है फर्टिलाइजिंग। हर पेड़ में से वीड्स निकालकर आप गमले के ऊपरी हिस्से की मिट्टी 1 या 1.5 इंच तक ऐसे गुड़ाई कर दे। किसी औजार से करे तो सबसे अच्छा है। मॉनसून में नियमित बरसात के कारण गमले में मिट्टी के ऊपरी हिस्से हार्ड हो जाते हैं, जिससे कि आप जितना भी पानी डालें वो नीचे जाने में प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए ऊपरी हिस्से में आप अच्छी तरह से गुड़ाई करके यहां आप फर्टिलाइजिंग करें। मैं ऑल पर्पस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करता हूं और उसके साथ वर्मी कंपोस्ट भी मैं यूज करता हूं। और जो फूल और फल के पेड़ है उन्हें मैं आधा चम्मच से 1 चम्मच तक गमले के अनुसार पोटेशियम इस समय डालता हूं। फर्टिलाइजर रिपीट कीजिए हर 20 दिन में एक बार, नवंबर तक। इससे आपको फूल और फल ज्यादा मिलेंगे। और ये सितंबर अक्टूबर, ये जो महीने हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीने लगातार आपको मिलेंगे। इस समय आप विंटर के लिए मिट्टी तैयार कर लीजिए। गार्डनिंग सॉइल को रिचार्ज कर लीजिए। जो पुराना मिट्टी है उन्हें रिचार्ज कर लीजिए और जो नए मिट्टी है उन्हें आप नए से तैयार कर लीजिए। सर्दियों की सब्जियां उगाना शुरू करने का समय सितंबर ही है। जिन सब्जियों को आप सर्दी में उगाना चाहते हैं उनका बीज भी अभी आपको बोना पड़ेगा। कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।